हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो चल रहा है जिसमें हम आपको मैनुअल अकाउंटिंग करवा रहे हैं, आपका जर्नल एंट्री शुरू हो गई दोस्तों। और उसमें अपन कर रहे हैं एक्सरसाइजेस। तो आज अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 का नंबर है और अपन पार्ट 1 मतलब कि अभी इसमें हम आपको 5 से 6 एक्सरसाइज करवाएंगे, ट्रांजेक्शन करवाएंगे। और क्योंकि उसमें 11 हैं दोस्तों, एक ही उसमें कवर करने में टाइम लगता है, इसलिए अपन को 2 पार्ट में बांट देते हैं जैसा कि आपको पता है। तो पहले की वीडियोस भी आपने देखे होंगे दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखें। तो आज कुछ नई एंट्रीज अपन और भी देखेंगे, इससे आपका बेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका लेजर पोस्टिंग है, फिर आपका फाइनल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सारा शुरू होगा। और उसके पहले दोस्तों मैंने आपको पूरी थ्योरी करवाई है, तो आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारी जो है वीडियोस को का पूरा पूरा अध्ययन करें, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे। तो आज अपन देखते हैं दोस्तों कुछ नई एंट्रीज एक्सरसाइज नंबर 6 में अपन क्या क्या सीखते हैं। तो अपन ने अपना प्रोफार्मा बना रखा है दोस्तों हमने एक्सेल के अंदर। और आपको रूल्स तो हमने बता ही दिए हैं कि जनरल एंट्री के क्या रूल्स है, हम किस हिसाब से इसमें एंट्री करते हैं। तो आज पहली एंट्री दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहाँ बता रहे हैं कि सितंबर 1 में क्या हुआ है। ये आपका प्रोफार्मा बना हुआ है, इसी प्रोफार्मा में हम लोग एंट्री करते हैं। तो पहला वो बोल रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है मिस्टर एक्स वाई और जेड के द्वारा, मतलब 3 लोग इसके अंदर है दोस्तों। मतलब एक तरह से पार्टनरशिप फॉर्म हो गई है, ठीक है। उसमें मैं बता रहे हैं कि क्या क्या आया है भैया बिजनेस के अंदर। कैश आया है एक तो 70,000 का, एक कंप्यूटर आया है जो कि 50,000 का है, और एक फर्नीचर है जो कि 40,000 का है। और आगे लिखा हुआ रिस्पेक्टिवली, मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब क्रमशः। मतलब कि एक्स ने क्या करा, 70,000 रुपये दिए, तो वाई ने एक कंप्यूटर दिया है, जेड ने क्या दिया, एक फर्नीचर दिया 40,000 का। तो आपको इसके हिसाब से एंट्री करनी होगी। तो आपको मैंने बता रखा है कि बिजनेस में जब भी कुछ आता है तो हमको बताना पड़ता है कि कहाँ से आया है और किसने दिया है उसको, ठीक है। और आपको बता ही दिया कि एंट्री किस बेस पे अपन करते हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस की थ्योरी नहीं देखी तो दोस्तों सबसे पहले उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम बिजनेस जो दोस्तों हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो बिजनेस में क्या क्या आया दोस्तों, कैश आया, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये आपकी असेट्स है और ये बिजनेस में आ रही है, तो उसको अपन डेबिट करेंगे। इंक्रीज होती है असेट तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर आया है, ये आपकी असेट्स है क्योंकि एक वस्तु का नाम है, तो कंप्यूटर अकाउंट भी एक बनाएंगे आप दोस्तों, इसको कर देंगे आप डेबिट, है ना। उसके अलावा क्या आया, फर्नीचर आया, तो यहाँ लिख देंगे आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट। तो 3 चीज़ें आपकी बिजनेस में आई है, तो इन तीनों का आपने स्टेप बाय स्टेप डेबिट कर दिया है। अब देने वाला कौन है भैया, देने वाले में चूंकि 3 लोगों ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो तीनों के अकाउंट अलग अलग बनाए जाएंगे। तो आप लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट कि एक्स ने कितना मिलाया है। देन अब मैं इसी की दोस्तों कॉपी कर रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे आप नाम दे देंगे वाई कैपिटल अकाउंट, एक आपका वाई था और एक क्या था आपका जेड था। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप लिख के इसकी एंट्री कर देंगे। तो कैश कितनी आई है आपके पास दोस्तों, 70,000 की आई है, तो यहाँ लिख देंगे आप 70,000। और कंप्यूटर आपका था 50,000 का, तो यहाँ लिख दिया आपने 50,000। और 40,000 का क्या था आपका, फर्नीचर था, तो यहाँ लिख दिया आपने 40,000। तो जितने अमाउंट से आपका कोई भी अकाउंट डेबिट होता है, उतने अमाउंट से क्या होता है, नेक्स्ट अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होते हैं आपके। ये आपको पता ही है रूल्स कि डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होते हैं। तो इस टाइप से ये एंट्री आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अगला देखते हैं आप। सितंबर 3 में क्या हुआ दोस्तों, कि सितंबर 3 में वो ये बता रहे हैं कि अ चेक ऑफ ₹10,000 गिवन टू मिस्टर करण एज ए लोन। मतलब हमारी बिजनेस ने जो है करण को एक 10,000 रुपये का चेक दिया है एक लोन के रूप में। मतलब हमने उसने आपसे लोन के रूप में उधार लिया है, वो आपको वापस कर देगा। हालांकि ये काम आपका है नहीं लोन करने का, लेकिन बिजनेस में आप करते हैं, है ना। आप भी लेते हैं किसी से, आप भी किसी को देते हैं। चूंकि हमने दिया है तो हमारे लिए तो क्या हो गई, वो असेट होगी कि हमारे कैश क्या हुई, वहाँ पहुँच गई है, मिस्टर करण के पास में पहुँच गई है, एज ए लोन के रूप में पहुँची, वो आपको वापस करेगा ही करेगा। क्योंकि आपने चेक दिया है तो आपके पास चेक गए, मतलब बैंक का पैसा आपका कम हो गया है। तो मिस्टर करण के नाम से आपको एक लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लोन टू करण, ऐसा आप लिख देंगे। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपने लोन दिया है, आपने लोन नहीं लिया है। अगर आप लेते तो आपके लिखते लोन फ्रॉम करण, कि हमने हमने लिया, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती कि हमको वापस करना है। लेकिन हमने दिया है तो हमारे लिए क्या हो रही है, असेट हो रही है। तो लोन टू करण अकाउंट आप बनाएंगे, जिसको कि आप डेबिट कर रहे हैं। और नीचे आप लिख देंगे क्योंकि आपने चेक दिया है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
वो आपकी असेट से, और असेट दोस्तों जब भी डिक्रीज होती है, कम होती है, तो आप क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। ये सारे रूल्स मैं आपको थ्योरी में पूरे समझा चुकी हूँ, तो अभी मुझे आपको डिटेल में इतना बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके 10,000 रुपये से एंट्री कर दी, तो लोन टू करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपके सितंबर 7 की। तो सितंबर 7 में क्या हुआ है, तो इसमें क्या हुआ कि गुड्स हमने खरीदा है मिस्टर अरिहंत स्टोर से। इनवाइस प्राइस क्या है उसकी 18,000 की है, लेकिन उसमें 5% आपको जो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया है दोस्तों ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे आपने माल खरीदा, लेकिन सामने वाली पार्टी ने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। और मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट क्या होते हैं, किसकी एंट्री करते हैं, किसकी एंट्री नहीं करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये सारे मैं आपको थ्योरी में करवा चुकी हूँ। तो मैं आपको डायरेक्टली समझा रही हूँ कि 18,000 का आप निकाल दीजिए कि 5% कितना होता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ आप एक लगा देंगे रूल्स अपना कि 18,000 का 5% बताओ कितना होता है। तो उसने बताया कि 900 रुपये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 18,000 का जो माल था उसमें से 900 रुपये आपको कम देने हैं। मतलब कि नेट जो परचेसिंग हुई है वो आपकी कितने की हुई है, 17,100 की हुई है दोस्तों। वो बिल में जरूर आपको शो करेगा, सामने वाली पार्टी आपको बिल देगी, उसमें जरूर आपको शो करेगी, लेकिन जब आप अपने बुक्स में एंट्री करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं की जाती, आपको पता है, बताया था मैंने, ठीक है। सीधे आप क्या करेंगे, नेट अमाउंट से एंट्री कर देंगे। क्योंकि आपने माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट होगा। ये आपका सबसे बड़ा खर्चा है, और खर्चा ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। चूंकि हमने उधारी पे लिया है दोस्तों, तो ये हमारी लाइबिलिटी बनती है कि अब हमको अरियंत को पैसा देना पड़ेगा वापस से। तो आप यहाँ पे लिख देंगे अरियंत अकाउंट, अरियंत स्टोर्स, जो भी इसका नाम है वो यहाँ से आप अकाउंट बना देंगे। अरियंत स्टोर अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है। और नेट अमाउंट जो भी आपका 17,100 रुपये है, तो आप 17,100 रुपये से क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 17,100 से डेबिट, और ये आपका हो जाएगा 17,100 से क्रेडिट। तो ट्रेड डिस्काउंट दोस्तों डायरेक्टली आप सिर्फ अमाउंट निकाल के सीधे इसके नेट अमाउंट से एंट्री कर देंगे, ठीक है। चौथा वो बोल रहे हैं कि गुड्स रिटर्न टू मिस्टर अरियन स्टोर्स। अब हमने अरियन स्टोर को माल वापस कर दिया दोस्तों, जो माल हमने खरीदा था उसमें 2,200 रुपये का माल हमने वापस कर दिया। तो वापस करने की एंट्री कैसे करते हैं ये भी देख लो। अब आप, जब हमने दोस्तों माल खरीदा था तब हमने क्या करा था, परचेज अकाउंट को डेबिट किया था और पार्टी को क्रेडिट किया था, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है कि हमको 17,100 रुपये पार्टी को देना है। अब चूंकि 2,200 रुपये का माल हम वापस कर रहे हैं, मतलब 17,100 में से हमको 2,200 रुपये कम देना पड़ेंगे। तो कम देना है मतलब पार्टी को डेबिट करो। लाइबिलिटी जब भी कम होती है दोस्तों, हम क्या करते हैं, पार्टी को डेबिट करते हैं। तो हमारा जो अरियंत स्टोर है इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो अगली एंट्री हमारी क्या बनेगी, तो अगली एंट्री में जब हम माल वापस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अरेंज स्टोर के अकाउंट को क्या कर देंगे, अरेंज स्टोर के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे कि इतना अमाउंट हमको कम देना है, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है, ठीक है। और परचेज रिटर्न हम एक नया अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे टू परचेज रिटर्न। आपको बताया था मैंने कि परचेज अकाउंट को भी हम चाहे तो यहाँ पे क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन हम सबके अकाउंट अलग अलग बनाते हैं ताकि हमें मालूम पड़े कि साल भर में कितना रिटर्न हुआ है, कितनी परचेसिंग हुई है। इसी प्रकार सेल के लिए भी हम लोग सेल रिटर्न अकाउंट अलग बनाते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट अलग बनाते हैं, सेल अकाउंट अलग बनाते हैं। परचेज से परचेज को नहीं कर देंगे क्रेडिट, नहीं तो आपको नेट नहीं मिल पाएगा। इन सब का अंतर भी मैंने दोस्तों को बताया था कि परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट ना करते हुए हम परचेज रिटर्न के नाम से एक अकाउंट बनाएंगे और उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ताकि हमको नेट मालूम पड़ेगा कि साल भर में हमने कितना रिटर्न करा है और साल भर में हमने कितनी परचेसिंग करी है, ठीक है। तो 2,200 रुपये से आप क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे पार्टी को, और परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जब हमने दोस्तों माल खरीदा था तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, इतना हमारा खर्चा हो गया था। अब चूंकि हमने माल वापस कर दिया तो इतना खर्चा हमारा कम हो गया, तो परचेज अकाउंट को ना करते हमने परचेज रिटर्न के नाम से क्रेडिट अकाउंट कर दिया, ठीक है। या तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं या परचेज रिटर्न कर देते हैं। अब हम अलग अलग क्यों बनाते हैं ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी आती है सितंबर 11 में। तो सितंबर 11 में दोस्तों बोल रहे हैं कि गुड्स सोल्ड करा, हमने बेचा माल, किसको, जैन अभिकरण को, बाय कैश लिखा हुआ, मतलब कैश में बेच दिया ना दोस्तों। तो अभिकरण के नाम के अकाउंट के बनाने की जरूरत नहीं है अपनों को, पहली बात तो, ठीक है। तो माल हमने बेच दिया है 26,000 का और कैश हमको मिल गया है, लेकिन सेम डे हमने क्या करा कि 25,000 रुपये बैंक में भी जमा कर दिया। मतलब दो एंट्री एक साथ आ गई इसमें, एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले हम एंट्री कर देंगे कि माल जब बेचा है कैश में, तो हमारे बिजनेस में क्या आया दोस्तों, कैश आया। तो कैश अकाउंट को आप क्या कर दो, सीधे सीधे डेबिट कर दो कि बिजनेस में कैश आई है, आपकी असेट्स है। और सेल करा, सेल सबसे बड़ी इनकम है, और इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो सेल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे कितने से,
26,000 से, तो यहाँ लिख दिया आपने 26,000, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, एक एंट्री तो ये हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि हमने सेम डे क्या करा, 25,000 रुपये उसमें जमा कर दिया बैंक में। तो बैंक में जमा कर दिया तो बैंक का हमारा बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो बैंक हमारी असेट से जब इसका बैलेंस बढ़ता है, जब ये इंक्रीज होती है, जब हमको डेबिट करते हैं और कैश हमारे गले में से कम हो गया है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये आपकी एक तरह से काउंटर एंट्री हो गई है ना। ये हो गया आपका। टैली भी चल रहा है दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया था कि काउंटर एंट्री क्या होती है आपकी। तो 25,000 से हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो है 25,000 से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक। इस पर 2 एंट्री इसकी बन जाएगी। अब छठी एंट्री और देख लो इसमें। आज तो चूँकि इसमें एक टोटल 11 एंट्री है, मैं आपको 6 आज करवा रही हूँ और नेक्स्ट उसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 एंट्री कवर कर लेंगे। अच्छा, अब वो बोल रहे हैं कि 14,000 का चेक दिया और कैश दिया हमने 900 रुपये, किसको, आर्यन स्टोर को दोस्तों, जो हमने माल खरीदा था ना, अगेंस्ट गुड परचेज। अब आप छोटी स्टोरी देखिए कि परचेज अकाउंट जब हमने करी थी अपने किससे, आर्यन से, तो सबसे पहले हमने 17,100 का माल खरीदा था, देखा आपने, और उसमें हमने 2,200 रुपये का माल वापस भी कर दिया था। तो पूरी पूरी कहानी आप समझ लो कि 17,100 रुपये का माल हमने क्या करा था दोस्तों, खरीदा था, और उसमें से 2,200 रुपये का माल हमने वापस कर दिया था। इसका मतलब पार्टी को हमको कितना देना है, तो हम 17,100 में से माइनस कर देंगे किसको, 2,200 को, क्योंकि इतना हमने वापस कर दिया था। तो हमको पार्टी को देना है 14,900 रुपये। तो वो बता रहे हैं कि उसमें से 14,000 का तो हमने चेक दिया है और 900 रुपये का हमने कैश दिया है, तो इसकी एंट्री कर दो। क्योंकि ये आपका आर्यन क्या है, आपकी लाइबिलिटी है ना। तो लाइबिलिटी है, तो ये अपनी लाइबिलिटी पूरी पूरी खत्म हो रही है। तो लाइबिलिटी आपकी क्रेडिट में आपकी बैठी हुई थी, उसको डेबिट करके अपन पूरा क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आर्यन स्टोर को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। तो अगली एंट्री क्या होगी आपका, जब आप पूरा पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों पार्टी को, तो आर्यन स्टोर अकाउंट को आप डेबिट कर दें, आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। और चूंकि हमने एक तो चेक भी दिया है, तो इसलिए बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और हम कैश भी दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट भी क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझते हुए कि भाई क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या पर्पस है, कैसे कर रहे हैं एंट्री। तो 14,900 रुपये से पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आपका अकाउंट नील हो जाएगा, मतलब पार्टी को कुछ नहीं देना है। तो बैंक में आपने चेक तो दिया है 14,000 का, तो यहाँ लिख देंगे हम 14,000, चेक के सामने हम लिख देंगे 14,000 और कैश के सामने लिख देंगे हम 900। ये एंट्री आपकी इस प्रकार से देखो बन जाएगी, ठीक है। तो आज दोस्तों अपनी 6 एंट्री पूरी कवर हो गई है। नेक्स्ट एंट्री हम आगे देखेंगे। तो मैं समझाते हुए आपको सारी एंट्री करवा रही हूँ, उसका पूरा लाभ उठाएं दोस्तों। तो बने रहे दोस्तों चैनल पे, आप उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।